Do you know guys that this is the day 23rd of our 4-month English language course and part 1. आज इंग्लिश सीखने का 23वां दिन है और पहला पार्ट है. So without wasting your precious time, let's get down to work. Let's do some speaking practice now. If you want to become a fluent English speaker, तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं. अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं. और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे. तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था. What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया. अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में. तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है. पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज. पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है. तोड़ मरोड़ कर जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है. तो कम ऑन गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा. अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में. लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में. कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है. 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है. चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है. तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा. अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका. लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो. स्टोरी टाइम गाइस. अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी. इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है. ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है. उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है और ये इंग्लिश में है. और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है. चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है. तोड़ मरोड़ कर जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा. उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं. आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में. और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा. थैंक यू सो मच गाइस. मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे. अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे. ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक.
और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? It was a boring day. ये एक बहुत ही boring दिन था। It was a boring day because it was raining all day, क्योंकि सारा दिन बारिश बरसता रहा। Because it was raining all day, क्योंकि सारा दिन बस बारिश बरसता रहा। When the rain stopped, जब बारिश रुक गया, when the rain stopped, जब बारिश रुक गया, and sun raised, और सूरज निकल गया, and sun raised, I was over the moon. Again यहाँ पर आए हैं over the moon. मैंने आपसे कहा था कि over the moon के माने है बहुत ज़्यादा खुश होना। I was over the moon के माने है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था। I came out of the room, मैं रूम से बाहर निकल गया, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, आई स्लिप, मैं गिर गया। आई स्लिप्ड एंड माई क्लॉथ गॉट डर्टी, और मेरे कपड़े गंदे हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आई स्लिप, मैं गिर गया, एंड माई क्लॉथ गॉट डर्टी, और मेरे वोकैबुलरी। अब यहाँ पर वोकैबुलरी में हम अगेन सीखने जा रहे हैं वर्ड्स होमोफोन्स। यहाँ पर अब हम वर्ड सिनोनिम सीखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे वर्ड्स होमोफोन्स। होमोफोन्स किसे कहा जाता है? तो याद रखना, वर्ड्स होमोफोन उन अल्फाज को कहा जाता है जिसका साउंड, जिसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, लेकिन इनका मीनिंग और इनका स्पेलिंग डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। एक बार फिर कहता हूँ, वो अल्फाज जिसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ और सिर्फ तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस हो, मतलब फ़र्क हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट, राइट प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन WRITE राइट इसके माने है लिखना, और RIGHT के माने है सही या फिर दाएं तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट इट डाउन, अगर आपका टीचर आपसे कहे कि राइट इट डाउन, इस फला चीज़ को लिख लो, राइट इट डाउन। टर्न राइट, अगर आप किसी से कहो या कोई आपसे कहे कि टर्न राइट, तो इसका मतलब है कि दाई जानिब मुड़ो, दाई जानिब मुड़ो, सॉरी, टर्न राइट। आंट, आंट आप देख सकते हो स्पेलिंग डिफरेंट है। ANT आंट 70, AUNT आंट आंटी को कहा जाता है। आई स्टेप ऑन एन आंट, मैंने एक 70 पर पाँव रखा। आई स्टेप ऑन एन आंट। आई विजिटेड माई आंट, मैं अपने आंटी के घर गया। आई विजिटेड माई आंट। सी दोनों का प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ सेम है। SEEC के माने है देखना, और SEAC के माने है दरिया, समंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सी, अगर आप कहो आई सी, तो इसका मतलब है कि मैं समझ सकता हूँ या मैं समझता हूँ। आपने सुना होगा, ज़रूर आपने सुना होगा, जब लोग कहते हैं ओ आई सी, तो इसका मतलब हो गया कि हाँ मैं अब समझ गया। ओ आई सी, हाँ अच्छा तो ये बात है। अच्छा, तो यहाँ पर आई सी के माने है, अगर आप कहो आई सी, तो इसका मतलब है कि मैं समझ गया, मैं समझता हूँ, आप जो कह रहे हो मैं उसको समझ सकता हूँ। आई कैन सी द क्लाउड्स, मैं बादलों को देख सकता हूँ। आई कैन सी द क्लाउड्स, मैं बादलों को देख सकता हूँ। आवर हाउस इज़ लोकेटेड नियर द सी, हमारा हाउस, घर, दरिया समंदर के करीब है। आवर हाउस इज़ लोकेटेड नियर द सी। फ्लावर, फ्लावर याद रखना, FLOUR, ये फ्लोर नहीं है, ये कहा जाता है आटे को, ये है फ्लावर। और आपने ज़रूर देखा होगा आटे के बोरी पर फ्लोर मिल्स लिखा होता है, लेकिन ये फ्लोर नहीं है, ये है फ्लावर। फ्लोर इसका मुकम्मल गलत तलफ़ुज़ है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। ये फ्लोर नहीं है, ये है फ्लावर। फ्लावर आटे को कहा जाता है और फ्लावर फूल को भी कहा जाता है, लेकिन आप देख सकते हो इसके स्पेलिंग में डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर आउट ऑफ फ्लावर, हमारे घर में आटा ख़त्म हो चुका है।
वी आर आउट ऑफ फ्लावर के माने कि हमारे घर में आटा ख़त्म हो चुका है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ और आटा लाने के लिए। ही प्लग्ड अप अ फ्लावर, उसने एक फूल तोड़ा। ही प्लग्ड अप अ फ्लावर। पीस, पीस, PIECE, पीस के माने हैं एक टुकड़ा, और PEACE के माने हैं अमन। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट पीस, हम अमन चाहते हैं। वी वॉन्ट पीस के माने हैं कि हम अमन चाहते हैं। आई एड ए पीस ऑफ केक, मैंने केक का एक टुकड़ा खाया, मतलब मैंने केक का एक पीस खाया। आई एड ए पीस ऑफ केक। डिसऑनेस्टी मीट्स डिसऑनेस्टी, ये डिसऑनेस्टी नहीं है, ये है डिसऑनेस्टी, इसमें एच साइलेंट है, और ये है डिसऑनेस्टी, और इसका मतलब है बेईमानी। डिसऑनेस्टी मीट्स डिसऑनेस्टी, मतलब ये कि एक बेईमान शख्स से बेईमानी ही होती है। तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, ये एक तूफ़ानी रात थी। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्म की माने है तूफ़ान। अ ट्रैवलर रीच्ड एन इन, एक मुसाफिर खाने पहुंच गया। अ ट्रैवलर एक मुसाफिर, रीच्ड एन इन, आई डबल एन के माने है मुसाफिर खाना। एक मुसाफिर खाने पहुंच गया। एज द आवर वॉज वेरी लेट, एक तो तूफ़ानी रात थी और दूसरी जानब बहुत ज़्यादा देर हो चुका था, मतलब आधी रात थी। ही फाउंड द डोर लॉक, मुसाफिर ने देखा कि दरवाज़ा तो लॉक था। फ्राम विद इन, अंदर से, यानी दरवाज़ा अंदर से लॉक था। ही यानी दरवाज़ा अंदर से लॉक था, बंद था। ही नॉक्ड एट द डोर, और उसने दरवाज़ा खटखटाया। ही नॉक्ड एट द डोर। द गेट कीपर जो है रिस्पॉन्डेड टू द नॉक, उसने खटखटाने का जवाब दिया। सेइंग, और कहा, आई हैव लॉस्ट द की, मैं तो चाबी खो गया हूँ। एंड द डोर कैन नॉट बी ओपन अनलेस यू हैव अ सिल्वर की विद यू, और दरवाज़ा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपके पास एक सिल्वर चाबी ना हो। द ट्रैवलर अंडरस्टूड व्हाट ही मीन्ड बाय द सिल्वर की, और ट्रैवलर जो है वो समझ गया कि सिल्वर की से उसका क्या मुराद है, मतलब वो पैसे मांग रहा था। द ट्रैवलर मुसाफिर, अंडरस्टूड समझ गया, दैट ही मीन्ड व्हाट ही मीन कि उसका क्या मतलब था, बाय द सिल्वर की से। ही इमीडिएटली स्लिप्ड अ सिल्वर कॉइन थ्रू द हॉल, और उसने दरवाजे के हॉल में, सुरंग में एक सिल्वर कॉइन फौरी तौर पर वहाँ पर उसे दे दिया। एंड द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुल गया। एज सुन एज ही गॉट इन, और जैसा ही वो अंदर आ गया, एज सुन एज ही गॉट इन, जैसा ही वो अंदर आ गया, ही सेड, उसने कहा, टू द गेट कीपर से, आई हैव लेफ्ट माई बॉक्स आउटसाइड, मैं तो अपना बॉक्स बाहर छोड़ गया। प्लीज़ ब्रिंग इट इन, मेहरबानी करके उसे अंदर लाओ। एज द गेट कीपर वेंट आउट, जैसा गेट कीपर बाहर आ गया, ब्रिंग द बॉक्स, ताकि वो बॉक्स को अंदर ला सके। द ट्रैवलर्स क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और ट्रैवलर ने, मुसाफिर ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया। द कीपर आस्क्ड हिम टू ओपन द डोर, गेट कीपर ने कहा कि दरवाज़ा खोलो, सो दैट ही मे कम इन, ताकि वो अंदर आ सके। नाउ द ट्रैवलर रिप्लाइड फ्राम विद इन, मुसाफिर ने अंदर से जवाब दिया, आई हैव लॉस्ट द की, मैं तो चाबी खो गया हूँ। एंड सिल्वर की इज़ नीडेड टू ओपन द डोर, और एक सिल्वर चाबी की ज़रूरत है ताकि हम ये दरवाज़ा खोलें, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए एक सिल्वर की ज़रूरत है। सून द कॉइन वाज पुश्ड अगेन थ्रू द हॉल एंड द डिसऑनेस्ट मैन वाज लेट इन, और उस बेईमान शख्स ने दरवाज़े के हॉल के ज़रिए उस मुसाफिर को वापस उसका कॉइन दे दिया, और मुसाफिर ने उसे अंदर आने दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, dishonesty meets dishonesty. Thank you so much guys for giving us your precious time. मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे।
ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइंस, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Pallam Sparam.